जोड़ या घटा गुणा भाग में से दे सकता है। अब जो पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है पहला सवाल में? √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या √5 एक अपरिमेय संख्या। अब हमने परिमेय संख्याओं की परिभाषा पढ़ रखी है और अपरिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ रखी है। तो बताओ परिमेय किसे कहते हैं? जो संख्या p/q के रूप में लिख जाए परिमेय संख्या कहलाती है। यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी जो संख्या पूरी p/q के रूप में लिख जाए तो परिमेय संख्या कहलाती है। और जो संख्या p/q के रूप में नहीं लिखी जाती अपरिमेय संख्या कहलाती है। हम क्या काम करेंगे? इसे एक प्रकार से परिमेय मान के चलने हैं। एक प्रकार से परिमेय मान के चलने। यहाँ पे लिखेंगे इसके विपरीत माना इसके विपरीत √5 एक परिमेय संख्या। कैसी है? परिमेय संख्या। नहीं अपनी तरफ से मान लिया हमें यही √5 एक अपरिमेय संख्या। तो ये होता है हमारे पास √5 बराबर फिर से a/b है। a/b है। √5 बराबर a/b। ये भी हमने a/b मान लिया। जब परिमेय संख्या हो तो हमने परिभाषा पढ़ रखी है। तो परिमेय संख्या क्या कहती है? परिमेय संख्या होती है बराबर है p/q के। तो हमने क्या मान लिया? a/b मान लिया। चाहे p/q मान लो चाहे a/b मान लो, है ना? दोनों में से कोई सा मान लो। यहाँ पे लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर तो कितना हो जाएगा? √5 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग। यहाँ कितना होगा? 5। ये होगा a²/b²। 5 के नीचे 1 मान लो। तिरछी गुणा करो कितना होगा? 5b² बराबर a² हो जाएगा। हमें b का मान निकालना तो b² बराबर कितना हो जाएगा? a² में कितना होगा? 5। यानी गुणा का बटे में पहुंच जाएगा 5। अब एक बात समझ में आई, क्या आई कि a² किससे विभाज्य है? a² 5 से विभाज्य है। a² 5 से विभाज्य है। अतः इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना? इसे तो मिटा दोगे ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ जाएगा? √5 वाले में 5 आया, √2 वाले में 2 आया, तो रूट कितने? 5 आ जाएगा खाली 5। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 5 है। और यहाँ देखेंगे a²/b²। यहाँ कितनी है? परिमेय। और यहाँ क्या बन गई? अपरिमेय। अब यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड √5 है। अब फिर पुनः चेक कर लो। इसे कर लो समीकरण 1। कितनी हो जाएगी? समीकरण 1। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में क्या आंसर विभाजित होगा? a²। समीकरण 1 में a बराबर 5c रखने पर तो कितना होगा? 5b² बराबर कितना होगा? 5c का होल स्क्वायर। तो 5b² ऐसी 5 पंजे 25। c² 5 से का गाड़ तो 5 पंजे 25। b² बराबर कितना बचेगा? 5c²। अब c² का मान निकाल के लेकर होगा तो कितना होगा? b²/5 आ जाएगा c² का मान। फिर क्या लिखोगे? b² 5 से विभाज्य है। b² 5 से विभाज्य है। अतः इसका कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा? फिर भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा? 5 है। नहीं कहने का मतलब क्या? इस प्रक्रिया को करते चले जाएंगे तो प्रक्रिया आगे तक बढ़ती चली जाएगी। अभी अब क्या काम करेंगे? अब देखो क्या हमने क्या माना कि इसके विपरीत √5 एक परिमेय संख्या। √5 एक परिमेय संख्या। अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक कैसी थी? परिमेय थी, परिमेय संख्या है।
परंतु विरोध आवास ऐसे लिख लो, विरोध आवास हमें पता चलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या नॉट इक्वल होती है अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या, सवाल को दोबारा समझ लो इसे, है ना। ये सवाल कह रहा है √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या काम करा, हमने इसके विपरीत उल्टा लेके चल रहे हैं कि एक प्रकार से क्या है यो √5 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ रखी है कि जिन्हें a/b के रूप में या p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 बराबर कितना हो जाएगा, a/b परिमेय संख्या के अनुसार। तो दोनों और क्या करेंगे, इसमें वर्ग कर देंगे तो √5 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना a/b का भी वर्ग हो जाएगा। √5 पे वर्ग और वर्गमूल है, तो यहाँ दोनों हट जाएंगे तो कितना बचेगा 5। यहाँ a का स्क्वायर हो जाएगा b का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की गुणा किससे होगी, b स्क्वायर से। 1 की गुणा किससे होगी, a स्क्वायर से। तो 5b² बराबर कितना होगा, a स्क्वायर। b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बटे 5। a स्क्वायर किससे विभाज्य हो रहा, 5 से कट जाए। जो भी a का मान लोगे, मान लो a का मान 1 ला, तो 1 को किससे काटोगे, 5 से। तो काट के देखो, मैंने 5 से काटोगे तो यहाँ से एक प्रकार से परिमेय बनेगी, 1/5 तो परिमेय बन जाएगी। अब यहाँ से 2 लोगे 3 लोगे, इस हिसाब से मान लेते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। पर a स्क्वायर 5 से विभाज्य तो आता है, इसका कम से कम वैनिक गुणनखंड कितना होगा, 5 है। समीकरण 1 ही से मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ अक्सर देख लो जो भी विभाज्य हो जाए फिर दोबारा करते हैं, तो a स्क्वायर तो a बराबर ही रखेंगे। अगर b आ जाता है यहाँ तो b बराबर रखते हैं। अगला अक्सर रख लेंगे, a बराबर कितना रखोगे, 5c। तो 5b² बराबर कितना होगा, 5c²। a के स्थान पर रख दिया तो यहाँ कितना 5b², 5 पंजे 25c² पर कैंसिल कर दें। b² बराबर कितना होगा, 5c²। तो c² बराबर कितना होगा, b² बटे 5 हो जाए। तो b² 5 से विभाज्य है, अतः इसका कम से कम वैनिक गुणनखंड कितना है, 5 है। √5 एक कैसी होगी, परिमेय संख्या थी, परंतु हमें पता चलता है, अब इसके विपरीत लिख दो चाहे विरोधाभास लिख दो, हमें पता चलता है कि √5 एक परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या नॉट इक्वल होती है अपरिमेय संख्या के। 5 एक अपरिमेय संख्या, इसके दो विधियों से कर लेंगे। एक विधि तो क्या कल लिखवाया था कि किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ा जाए, गुणा की जाए या घटाया जाए तो वह भी अपरिमेय संख्या बन जाती है। एक तो नियम ये होगा। अब हम यहाँ पे जोड़ लिखा हुआ है 3 का, 2 से गुणा हो रही है, √5 में 2 से गुणा हो रही है। अगर हमने √5 की कहानी अभी हल करी थी, पहले सवाल में हल करी थी कि √5 एक अपरिमेय संख्या लेकर हल करी थी। तो फिर से या तो एक तरीका तो ये है कि √3 प्लस के 2 √5 हम क्या मानने, इसके विपरीत, ऐसे लिख लो, इसके विपरीत। विपरीत क्या है, परिमेय संख्या। कैसी है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हो गया ना इसके विपरीत। अब क्या काम करेंगे, जब परिमेय संख्या है तो यहाँ 3 प्लस के 2 √5 परिमेय को कैसे लिख दे, p/q या a/b। तो a/b का हो जाएगी परिमेय। यहाँ परिमेय संख्या है तो कितना, परिमेय संख्या का सूत्र कितना होता, p/q। तो a/b मान लेंगे, प्लस के 3 उधर जाके माइनस के 3 हो जाएंगे। a/b में से कितना घट जाएगा, 3। फिर गुणा का 2 बटे में, तो यहाँ कितना होगा, √5 बराबर कितना होगा, 2b। माइनस के कितने हो जाएंगे, 3/2। अब देखो एक ध्यान दो, ये भी p/q है, ये भी p/q है, ये p/q है, ये भी p/q है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ये कैसी है, √5 कैसी है, अपरिमेय। √5 कैसी है, अपरिमेय। और ये कैसी है हमारे पास, p/q को क्या लिख लोगे, परिमेय। कैसी लिख लोगे, परिमेय। तो अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं होती परिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती परिमेय संख्या की। तो आता है लिख लो 3 प्लस के 2 √5 एक अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। एक विधि तो होगी तुम्हारी ये, सही है, एक विधि तो होगी ये। दूसरी विधि को करेंगे, अब यहीं से आ जाओ, इतना मान तो हमने निकाल ही लिया, सही है। अब रूट 5 को फिर से लिख लो तुम, रूट 5 को क्या लिख लो, p बटे क्यों लिख लो। अब जो कहानी हमने पहले सवाल में करी थी रूट 5 की, a बटे b, बिल्कुल सेम कंडीशन दोहरानी है, बिल्कुल p बटे क्यों है ना, तो उसमें a बटे b मान रखा था, a बटे b हमने मान रखा, तो यहाँ पे क्या कर लिया, p बटे क्यों मान रखा। एक तरीका तो अब ये पहला तरीका है कि जो भी प्लस का हो माइनस में कर दो, गुणा के को बटे में कर लो, तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होने। अब दूसरा तरीका हो ये पहले वाले सवाल का, तो यहाँ से क्या करोगे, दोनों ओर वर्ग करने में, है ना, वर्ग करके लेगा तो कितना होगा, रूट 5 का वर्ग, यहाँ कितना p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा 5, तो कितना p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, तो कितना निकालोगे, यानी कि 5 क्यू स्क्वायर बराबर कितना होगा, p स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर का मान निकालोगे तो p स्क्वायर बटे 5, क्या लिखोगे, p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, कम से कम लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड भैया 5 है, 5 है, हाँ? ठीक है। अब ये 5 है, यहाँ से इसे समीकरण एक बार लेंगे, क्या लिखोगे, p स्क्वायर आएगा, है ना, तो p बराबर कितना लिख लोगे, 5 r रख लो, p क्यों r, p क्यों r, अगला अक्षर लेना है, कोई सा भी ले लो चाहो, है ना, अक्षर इससे अलग हो, 5 r समीकरण एक में रखने पर, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 क्यों का स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा, 5 r का होल स्क्वायर, तो कितना होगा, 5 की स्क्वायर 5 पंजे 25 r स्क्वायर, काटोगे तो 5 पंजे 25, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना होगा, 5 r स्क्वायर, r स्क्वायर का मान निकालोगे तो क्यू स्क्वायर बटे 5, सेम हिंदी लिखनी है, क्या लिखोगे, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा इसका, उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर 5 है। अब देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, क्या लिख देंगे, 5 के अलावा, 5 के 5 ऐसे लिखो, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 के अलावा, 5 के अलावा अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसीलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अब तो ये तो निकाल दी रूट 5 की बात, अब थोड़ी सी बात और बची रहेगी। अब ये कह रहा था इसके साथ 3 भी जुड़ा हुआ है, 3 प्लस के 2 रूट जुड़ा हुआ है। अब 3 प्लस के 2 रूट जुड़ा हुआ था, कल इसमें लिखवाया था, एक नियम लिखा हुआ था कि किसी संख्या में परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ा जाता है तो वह भी अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो लास्ट में हिंदी में लिख दो, इसीलिए 3 प्लस के 2 रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो वह भी अपरिमेय संख्या बन जाती है। कोई ऐसी विधि से कर लो ऐसा। इसके विपरीत माना, इसके विपरीत 1 बटे रूट 2 कैसी मानने हम, परिमेय संख्या मान, परिमेय संख्या, इसके विपरीत हमने 1 बटे रूट 2 परिमेय संख्या। अब क्या काम करेंगे, तो 1 बटे रूट 2 बराबर हो जाएगा p बटे क्यू, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या, परिमेय संख्या जो बराबर होती है, चाहे यहाँ पे लिख लो, परिमेय संख्या जो बराबर होती है, परिमेय संख्या बराबर होती है p बटे क्यू के रूप में। ये परिमेय संख्या का फॉर्मूला है ना, तो p बटे क्यू लिख लेंगे, चाहे a बटे b लिख लो, चाहे p बटे क्यू लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। अब यहाँ से कितना हो जाए, दोनों ओर वर्ग कर दो, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर
दोनों बार करके लिखेंगे तो 1/√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना होगा p/q का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो हो जाएगा, 1 पे भर गया तो 1 आ जाएगा, √2 पे भर गया तो 2 आ जाएगा, और p का स्क्वायर हो जाएगा, q का स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी गुणा करके लिखेंगे तो q स्क्वायर बराबर कितना होगा 2p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या मान निकालोगे, p स्क्वायर का मान निकाल लो। तो p स्क्वायर का मान निकाल के लिखेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा q स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो इसे समीकरण 1 कर लेंगे। क्या लिखोगे, q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना 2 है। ये उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए, गुणनखंड कितना है 2 है। सही है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तब क्या रख दोगे, समीकरण 1 में क्या आएगा, क्यों आएगा, क्यों बराबर 2r रखने पर, 2r रखने पर, क्यों बराबर 2r रख देंगे तो ये कितना हमारे पास p स्क्वायर बराबर कितना होगा q स्क्वायर बटे, ओ समीकरण 1 करो, कितनी समीकरण 1 कितनी है, q स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर, q की जगह कितना रख रहे हैं 2r, जो r संख्या आ जाती है उसी की जगह लिख लें, तो कितना लिखो 2r का वर्ग बराबर कितना 2p स्क्वायर, 2 दूनी 4r स्क्वायर बराबर कितना होगा 2p स्क्वायर, 2 दूनी 2r स्क्वायर बराबर कितना होगा p स्क्वायर। अब क्या मान निकालोगे हमारे पास, r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा p स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, r स्क्वायर से है। फिर क्या लिखोगे, p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 2 है ना। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, आगे भी हल करेंगे तो फिर भी 2 आएगा, है ना, आगे हल करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्या लिखेंगे, इससे अतः लिख लो, अतः इससे पता चलता है कि 2 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसीलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या। एक सवाल ये होगा ना, एक अपरिमेय संख्या, इस सवाल को तुम कर लोगे अब 7√5 को। देखो यहाँ से क्या मानोगे, p/q मानोगे ऐसे, तो 7 गुणा का बटे में पहुंचा दियो, 7 गुणा का बटे में पहुंचा जाए, p/7 क्यों हो जाएगा। फिर दोबारा से √5 की कहानी को दोहरा दियो, सही है, √5 की कहानी को दोहराने से क्या लिख दोगे, फिर जब √5 की कहानी दिखाओगे, और तो हमने एक नियम पढ़ रखा है, तो किसी परिमेय संख्या, ये कैसी है, ए तो परिमेय संख्या है, ये है परिमेय संख्या, ए परिमेय संख्या है, तथा √5 तो दे रखा, √5 एक अपरिमेय संख्या, कैसी है, अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या, इतनी बात लिखी हुई है, अपरिमेय संख्या। तो हमें सिद्ध करके लिखा, तो सिद्ध कीजिए a+b, यानी a+ के √b, ए कैसी है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करके लाना। अब देखो ध्यान दो, ए तो यही है, ये कितना है √5 है। एक प्रकार से सवाल जो देखेंगे, एक संख्या बन जाएगी बराबर कोई सी भी परिमेय संख्या ले लो, 2 3 4 5, चाहे ए रहने दो, ये कितनी है ए, और यहाँ कितनी है √5 बराबर, यहाँ पे लिख लो p/q माना, सही है, a+ के रूट, यहाँ क्या इसे लिख लो, a+ के √b बराबर कैसी है, एक परिमेय संख्या मान के चलते हैं, एक परिमेय
संख्या, एक परिमेय संख्या है। यहाँ से लिख लो माना, तो परिमेय संख्या का सूत्र क्या होता है? p बटे क्यू होता है। तो कितना a प्लस के रूट b बराबर कितना होगा? p बटे क्यू। यहाँ लिख लो होल स्क्वायर। इसमें हिंदी में लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ये हिंदी लिख ली। अब यहाँ से इसका होल स्क्वायर खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये तो बराबर होता। तो a का मान कितना? ये a का मान है और ये b का मान। तो a का मान कितना भैया? a का मान है a स्क्वायर छोटा a स्क्वायर, b का मान कितना है? रूट b का होल स्क्वायर। यहाँ 2 गुणा a का मान कितना? छोटा है, b का मान कितना? रूट b बराबर कितना चलेगा? p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। a स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा, रूट b पे वर्ग है, तो ये क्या हट जाएगा? तो यहाँ से कितना बचा? b स्क्वायर। यहाँ से कितना? 2a रूट b बराबर कितना हो जाएगा? p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। ये प्लस का उधर जाके माइनस का, यहाँ लिखेंगे 2a रूट b बराबर कितना होगा? p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, माइनस के हो जाएंगे a स्क्वायर, माइनस के हो जाएंगे b स्क्वायर, इंटू का 2 बटे में, इंटू का 2 बटे में, सबके बटे में कर लो कितना? 2a, सबके बटे में कितना हो जाएगा? 2a। अब क्या लिखोगे? ये कैसी बन गई? ये वाली रूट में है तो कैसी बन गई? अपरिमेय। पहले दे रखा रूट भी क्या लिखा हुआ है, तो अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो लिखती हो अतः a प्लस के रूट भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दोबारा समझाओ। तो सवाल में देखो ये कितना? a परिमेय संख्या है, रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। सवाल में लिखा हुआ a प्लस के रूट b एक अपरिमेय संख्या है, तो माना a प्लस के रूट b भी हमने एक परिमेय संख्या मान के चल रहे हैं विपरीत में। तो a प्लस के रूट b बराबर p बटे क्यू, यानी परिमेय संख्या का सूत्र होता है p बटे क्यू, दोनों ओर वर्ग करने पर। a प्लस के रूट b का होल स्क्वायर बराबर p बटे क्यू का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab। a की जगह रख रहे हैं छोटा a, b की जगह रख रहे हैं रूट b, तो प्लस 2ab रूट b बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2ab रूट b बराबर p स्क्वायर q स्क्वायर। ये प्लस का इधर जाकर माइनस हो जाएगा स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस का माइनस का इंटू का बटे में आ जाएगा। तो इधर कैसी बननी है? इधर बननी है माइनस में परिमेय। कैसी बननी है इधर? और इधर कैसी बननी है? अपरिमेय। तो अपरिमेय नॉट इक्वल है परिमेय संख्या के। तो आता है a प्लस के रूट भी एक अपरिमेय संख्या लेकर। सवाल को समझ लो, p क्या कह रहा है? एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो केवल अपने आप से कटे, दूसरे अन्य गुणनखंडों से ना कटे। जैसे 2 है, एक को नहीं लेते अभाज्य संख्या, एक प्राकृतिक संख्या। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। यानी कहने का मतलब क्या? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। सम अभाज्य संख्या कौन है? समअभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है, और विषम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है। विषम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है। अब ये कह रहा है p एक अभाज्य संख्या, तो p बराबर ही लिख लो, p बराबर 2 लिख लो, 3 लिख लो, है ना, और क्या लिख लो? 2 3 क्या बताया था तुम्हें? 7, 5 भी लिख लो, है ना, 2 3 5 7 11 13 है ना, 17 19 और जी 23 डॉट डॉट कर लो, बहुत अनंत तक है। p बराबर है ना, ये आएगी, बात समझ आएगी। अब p में से कोई सा भी मान उठा लो, p बराबर हमारे पास मान लो 2 था, p बराबर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? p रूट p का मान कितना हो जाएगा? रूट 2। रूट p का मान रूट 2, या मान रखेंगे कहाँ रखा है? रूट p है, p का मान 2 ले रहे हैं, तो इसमें रखोगे p का मान तो कितना हो जाएगा? रूट 2। पिछले सवालों में क्या कर रखा है?
√2, √5, √7, √11, √13, √17, √19, √23 कैसी बैठेंगी? अपरिमेय संख्या बैठेंगी। तो लिख दो, है ना। माना √2 कैसी लिख लो? एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या, √2 बराबर कितना होगा? a/b, तो दोनों और क्या कर दोगे? वर्ग कर दोगे, दोनों और वर्ग कर दोगे। तो वर्ग कर दोगे तो कितना? √2 का वर्ग बराबर कितना? a/b का होल स्क्वायर। अब हो जाए, आगे हो जाएगा ना, बताओ। है या 2 बराबर कितना बचा? a²/b²। तो कितना लिखो? b² बराबर कितना लिख लेंगे? b² बराबर a²/2 आ जाएगा। तो क्या लिख दोगे? a² 2 से विभाज्य है, बाकी आप घर से करना है। सही।